क्या आप एक ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जिसने यूरोप की नाक में दम कर रखा है? या फिर क्या आप एक ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जिस पर करीब करीब किसी भी तरह का बैक्टीरिया हमला नहीं कर सकता? आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये पौधा सामान्य पौधों की तुलना में कई गुना तेजी से फैलता है और यही वजह है कि इस पौधे ने आज के वक्त पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले कि आप इस पौधे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो, बता दें कि इस पौधे का नाम रैगवीड है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर दुनिया को इस पौधे से खतरा क्यों है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस पौधे के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में मौजूद पौधों की जहां दूसरी प्रजाति कुछ खास इलाकों और कुछ खास माहौल में ही फैलती फूलती है, वहीं पौधों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो किसी भी तरह के माहौल में फलने फूलने के साथ साथ इतनी तेजी से फैलती है कि इन पौधों की वजह से आसपास मौजूद दूसरे प्लांट्स भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं और इन्हीं में से एक रैगवीड नाम का एक पौधा भी है। इस पौधे के इतिहास के बारे में बात करें तो माना जाता है कि पहले इस पौधे की पैदावार सिर्फ अमेरिका में होती थी, लेकिन 1800 ईस्वी के करीब ये पौधा यूरोप में आया। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये पौधा यूरोप आया कैसे? इस बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि ये पौधा यूरोप में या तो सीड की तरह लाया गया होगा या फिर इस रैगवीड को घोड़े या दूसरे किसी जानवर के खाने के लिए लाया गया होगा और इसी वजह से रैगवीड पूरे यूरोप में फैलने में कामयाब रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पक्षियों को भी रैगवीड खिलाने से बचना चाहिए क्योंकि ये पौधा बहुत ही तेजी से फैलता है। इसका एक कारण ये भी है कि जहाँ दूसरे प्लांट्स आसपास मौजूद अपने स्पीशीज के साथ मेट करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, वहीं रैगवीड प्लांट को मेट करने के लिए दूसरे रैगवीड प्लांट्स की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से ये पौधे पूरे यूरोप में तेजी से फैले हैं। दूसरे पौधों की तुलना में ये पौधा इसलिए भी फलता फूलता है क्योंकि नॉर्मल प्लांट्स जहाँ खास तरह के माहौल में या इलाके में ही जिंदा रह सकते हैं, वहीं रैगवीड किसी भी नए टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर को बहुत ही जल्दी से अडेप्ट कर लेता है। इसलिए यूरोप में मौजूद दूसरे पौधों की तुलना में ये पौधा खुद को ज्यादा इम्यून बना पाया। साथ ही इस प्लांट की जीन की स्टडी करके इस बात का भी ये खुलासा हुआ है कि रैगवीड लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और यही वजह है कि जब इन प्लांट्स के सैंपल लिए गए तो कुछ रैगवीड प्लांट्स की एज 190 साल के करीब निकली। लंबे समय तक जिंदा रहने और तेजी से फैलने वाले ये पौधे यूरोप में इस वक्त इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इन पौधों की वजह से दूसरे पौधों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि अगर इन पौधों को कम करने या इनकी तादाद रोकने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में रैगवीड की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रैगवीड अभी भी नॉर्वे जैसी जगह पर अपना कब्जा जमाने में नाकामयाब रहा है। इसका कारण है नॉर्वे की कठोर जलवायु। हो सकता है कि नॉर्वे के बारे में स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स इस खतरनाक पौधे से छुटकारा पाने में कामयाब हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आप YouTube की बजाय Instagram, Twitter और Facebook पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।